कोई दिक्कत नहीं, चल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर की क्लास पहली हो रही है, सारे आ तो गए ना? चलो आने दो, और आने दो बच्चों को। हाँ, आगे आगे और आने दो। नमस्कार टाबरो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो आपकी सुविधा के लिए ये मैंने किया है लाइव वाला सिस्टम, ताकि आपके कंफ्यूजन में कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सको और मैं उसका जवाब दे सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वैसे कंटिन्यू क्लासेस हो रही है, सिलेबस करवाना है अपने को एकदम अच्छे बेस्ट ट्रिक से, तो आप नोट्स भी बनाते रहे होंगे साथ में। इसके जो क्वेश्चन है पीडीएफ के, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ है मेरे पास बनी हुई है क्वेश्चनों की, और नोट्स भी बने हुए हैं, वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को पढ़ना है। एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा। आप ये मत सोचो कि एग्जाम नहीं होगा, ये सोचो कि एग्जाम होगा तो क्या होगा। ठीक है, पढ़ना है रेगुलर आपको। ठीक है, तो हमें कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी कमेंट कर दो कि क्लास आपके सभी को समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, टॉपिक से पहले हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तब कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैसा ही आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है देखो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है? क्या पूछा है? पूछा है क्या है? क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, आंसर इसका आपको देना है बाद में, इसको ऑप्शन आपको बाद में देखने हैं। पहले अगर इसका अर्थ मतलब हो गया ना कि परमानेंट मेमोरी क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन को देखो, समझो कि पूछ क्या रखा है। अगर बेवजह बिना देखे अगर आप टिक करते हो आंसर पे तो आपकी दिक्कत है, आंसर गलत भी हो सकता है। परमानेंट मेमोरी, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। क्या? स्थायी। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, जिसने नहीं देखा वो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। परमानेंट मतलब होता है स्थायी। क्या होगा दोस्तों? स्थायी मेमोरी पूछा है, यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी जिसमें स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, परमानेंट मेमोरी उसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी। और स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? स्थायी मेमोरी रोम भी होती है ना? और सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, सीडी होगी, डीवीडी होगी, फ्लॉपी डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गए, ये मैंने बता रखी है पिछली वाली क्लास में। तो ये सारी क्या है? स्थायी है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब लाइट चली गई तो डाटा नष्ट नहीं होगा, उसी को तो बोलते हैं स्थायी। यानी कि लाइट, हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई और कुछ जो मेमोरी है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, ये डिस्क है, इसमें से डाटा है और अचानक लाइट चली जाती है और लाइट आती है, तब देखते हैं कि मेमोरी में वो डाटा क्या है? सुरक्षित है, वो स्थायी है। उसी को स्थायी मेमोरी, परमानेंट स्थायी होती है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क है, रोम है, सीडी है, नन ऑफ दीज है। देखो पहला ऑप्शन क्या है? हार्ड डिस्क दे रखा है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है? एक स्थायी मेमोरी है, ये ध्यान रखना। स्थायी मतलब परमानेंट मेमोरी है, यानी कि हार्ड डिस्क में अगर हम काम कर रहे हैं, डाटा सेव है, अचानक लाइट चली जाए तो उसमें से जो डाटा है वो क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, सेव रहेंगे, स्थायी रहेंगे। तो ये क्या होगी? परमानेंट मेमोरी। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है। और उसका अपोजिट किसका? रैम का अपोजिट रोम होता है, यानी कि रैम अगर अस्थायी मेमोरी है तो रोम क्या है? स्थायी मेमोरी। यानी कि इसमें भी लाइट जाने के बाद में डाटा क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। दोनों हो गई परमानेंट मेमोरी। सीडी भी क्या है? परमानेंट मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। सीडी में डाटा अगर हमने डाल रखी है, वो हम कंप्यूटर में चला रहे हैं, जैसे एक मूवी ले ली, शादी ब्याह की, आप घर में नॉर्मल आप वीडियो देखते हो, सीडी के थ्रू भी देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि अचानक से आप बीच में आधी वीडियो देख ली और लाइट चली गई अचानक से, तो क्या लाइट जाने के बाद में उस सीडी से वो डाटा डिलीट हो जाएगा? आप क्या करोगे? जैसे ही लाइट का इंतजार करोगे, क्योंकि शादियों की जो वीडियो है वो आप उत्सुकता से देखते हो उनको। ठीक है, तो इंतजार करो, जैसे ही लाइट आई उसको क्या, वो सीडी में डाटा रहेगा, उसको जहां तक हमने देखा था उससे आगे क्लिक करके हम कंटिन्यू करते हैं।
तो ये भी क्या है, इसमें से डाटा डिलीट नहीं हो, ये भी क्या है, परमानेंट यानी कि स्थायी मेमोरी। तो तीनों क्या होगी दोस्तों, स्थायी मेमोरी होगी ना, परमानेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, निम्न में से परमानेंट मेमोरी है। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, नन ऑफ दीज है ना, तो यहाँ पे कर लेना ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल कर लेना यहाँ पे ऑल। तो इसमें सारे क्या हो जाएंगे, सारे की सारे परमानेंट मेमोरी, ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो डाबरो, क्या है, निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, क्या पूछा, क्या है, वोलेटाइल पूछा है। अब इस वोलेटाइल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वोलेटाइल क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी है, पर्सन है, आंसर दे रखा है हमें, इसको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो रैम दे रखा है, एक रोम दे रखी है, एक सीडी दे रखी है और एक डीवीडी दे रखी है। वोलेटाइल पहले जब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ इसको वोलेटाइल बोलते हैं, तभी इसमें से झट से आप उस पे टिक कर पाओगे। वोलेटाइल मैंने बता दिया था, वोलेटाइल होती है रैम, रैम मतलब अस्थिर मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, यानी कि जिसमें लाइट जाने के बाद में जो मेमोरी खाली हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। और वोलेटाइल कौन सी होती है दोस्तों, रैम होती है, ठीक है। इसमें से तो डाटा अस्थिर रहेंगे, अस्थायी रहेंगे, बिजली चले जाने के बाद में नष्ट हो जाएंगे, इसमें बिजली चले जाने के बाद में सुरक्षित रहेंगे, इसमें भी बिजली चले जाने के बाद में सुरक्षित रहेंगे, ये भी आपकी स्थायी मेमोरी है, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसमें आपका रैम हो जाएगा, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म आपके डेफिनेटली 2 फुल फॉर्म जरूर आएगी, शॉर्टकट की भी 2 आएगी, फुल फॉर्म भी आपको जरूर आएगी, ठीक है। जैसे जैसे नाम आते जा रहे हैं मैं आपको वैसे वैसे फुल फॉर्म बताते जा रहा हूं। और एक क्लास ऐसी आएगी जिसमें आपको मैं पूरी की पूरी फुल फॉर्म ही बताऊंगा, और एक क्लास ऐसी आएगी जिसमें सारी की सारी शॉर्टकट की बताऊंगा। फिलहाल जैसे जैसे नाम आगे आएंगे मैं उनकी फुल फॉर्म आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। वैसे इनके मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको फुल फॉर्म की, तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, अपना नेक्स्ट पर्सन पढ़ो, क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जिसने मतलब एक बार पढ़ा है ना कंप्यूटर वो भी कर देगा, ठीक है। पर्सन क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्रकार पूछेंगे, प्रकार जैसे ही आपके माइंड में आ जाएगा वैसे ही आप झट से इसमें से एक पे टिक कर दोगे। तो 2 प्रकार की होती है, 3 होती है, 4 या 5, ठीक है, ये सारे गलत है। इसमें से आप करके आएंगे 2 प्रकार की, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी। ये कितने प्रकार हो गए दोस्तों, ये 2 प्रकार के हो गए, ठीक है। 3% कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप ये सोच रहे हो कम क्वेश्चन बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, या फिर जो पीछे के एग्जाम में आ गए क्वेश्चन है। हम फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे जिससे माइंड पे बोझ बढ़े, हम वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको टॉपिक को, अगर आपकी ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आज मेमोरी का तो हमने पढ़ लिया, कौन सी मेमोरी किस काम में आती है, ठीक है। आज हम उसकी यूनिट को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे मेमोरी को। देखो कैसे पढ़ते हैं हम, क्या यूनिट होती है, ठीक है, उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आए गए हैं पिछले एग्जाम में, किस प्रकार से बनते हैं इसमें, ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे आज। देखो मेमोरी यूनिट, जिसने मेमोरी क्लास नहीं ली है वो पिछली वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। ये जो क्लासें हो रही है ये आपके फ्यूचर में भी काम में आएगी, ठीक है। चलो मेमोरी यूनिट टॉपिक अपना, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब होता है इकाई, ठीक है, यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। जैसे इकाई की अगर बात करें, अगर आप मार्केट में जाते हो तो 1 किलो चीनी लेके आए, 1 किलो, तो किलो क्या हो गया, ये यूनिट है। 1 लीटर दूध लेके आए, 1 लीटर क्या है, ये लीटर,
ये लीटर इकाई है, ठीक है, किसकी? दूध की। कितना है? 1 लीटर है। एक से तो हमें नहीं पता है कि ये क्या होता है, इतना पता है काउंटिंग है ये, लेकिन लीटर आगे लग गया तो ये इसकी इकाई साथ में जुड़ गई, यानी कि 1 लीटर दूध हो गया, ठीक है। और किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी क्या है? अलग अलग इकाइयां हैं। हर वस्तु की, हर चीज की अलग अलग इकाइयां होती है। वैसे ही कंप्यूटर में जो मेमोरी मापन होती है उसकी भी क्या होती है? इकाइयां होती है। इनको भी अलग अलग मात्राओं में, अलग अलग इकाइयों में मापा जाता है, या फिर इनकी बात करें, इनकी अलग अलग इकाइयां होती है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो पहले आया गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कंप्यूटर में डाटा को किस में मापा जाता है। कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर में कोई भी डाटा ले लो, वीडियो सॉन्ग ले लो, ऑडियो सॉन्ग ले लो, एप्लीकेशन की फाइल आपने टाइप कर ली वो ले लो, लेटर आपने टाइप कर लिया वो ले लो, चाहे एक छोटा सा ए आपने टाइप करके उस फाइल को सेव कर दिया, वो भी क्या है? डाटा है। वो जितने भी डाटा है कंप्यूटर के अंदर है, उनकी इकाइयां होती है बाइट में। किसमें होती है? बाइट में। तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आया हुआ पीछे, तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में डाटा को किसमें मापा जाता है? बाइट में मापा जाता है। इकाई क्या होती है उसकी? बाइट होती है। या फिर कंप्यूटर में डाटा को किस तरह स्टोर किया जाता है? बाइट में। कंप्यूटर में डाटा स्टोर, क्या पूछा है? डाटा स्टोर। डाटा कुछ भी हो, चाहे एप्लीकेशन हो, फाइल हो, कुछ भी हो, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो, उसमें वो क्या है? डाटा है। तो किसमें किया जाएगा? ये बाइट में, ठीक है। बाइट क्या है? बाइट मेमोरी की यूनिट है। बाइट क्या है? मेमोरी की यूनिट है। जैसे ये एक ऑडियो सॉन्ग है कंप्यूटर में, ये अपने मोबाइल में डालना है, यानी कि कंप्यूटर में अपने मोबाइल में डालना है। मोबाइल में आपकी जो शेष मेमोरी बाकी है, स्पेस बाकी है, वो है 2 MB का। MB मतलब होता है मेगाबाइट। आपके मोबाइल में स्पेस तो है 2 MB का, और ये ऑडियो सॉन्ग आपके मोबाइल में डालना है। उससे पहले देखना है कि ये कितनी MB का है। तो इसमें क्या करोगे? माउस पॉइंटर इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे, तब इसके लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो फाइल है, ये जो डाटा है, इसकी यूनिट बता देगा इसमें कितना MB का ये डाटा है, ठीक है। अगर ये 3 MB का है तो आपके पास तो स्पेस तो 2 MB का है, तो इसमें ये डाटा नहीं है। तो डाटा इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कितनी MB का है, कितने GB का है, कितने बाइट का है, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो हमेशा बाइट में होता है, ठीक है। चलो देखो, अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें दोस्तों। चलो, सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, ठीक है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों बिट। क्या होती है? बिट होती है सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई किसकी? मेमोरी। ये पर्सन आया हुआ है कंप्यूटर में कि कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। और बिट में अगर हम नंबर की बात करें कि कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं। बिट में कितने नंबर होंगे? 2। कौन कौन से? 0, 1, ठीक है। और बिट किस से मिलकर बना है? बाइनरी डिजिट से। अब आपको ये पता है बाइनरी डिजिट में कितने अक्षर होते हैं? 2 ही होते हैं। और बिट भी किसके बराबर है? 0 और 1 के बराबर, ठीक है। तो इसको ये किससे मिलकर बना है? बाइनरी डिजिट से। बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइनरी का यहाँ पे बी लिया गया और डिजिट का लास्ट का IT लिया गया, और इसी से मिलकर बना क्या? बिट। समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि बिट कैसे बना? बाइनरी डिजिट से मिलकर बना। और बाइनरी डिजिट में जो अक्षर होते हैं वो कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। और 0 और 1 क्या है?
मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बिट के बाद की जो इकाई आती है वो होती है दोस्तों निबल। क्या होती है? निबल। और निबल में कितनी इकाई होती है? निबल में होती है 4 बिट। कितनी? 4 बिट। जैसे 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। ठीक है, ये जो 4 बिट है ये किसके बराबर है? ये एक निबल के बराबर है। या फिर 0 0 0, 4 बिट के 4 बिट है, एक निबल के बराबर। ठीक, अब आप ये कह दो कि 2 2 2 2, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि बिट में तो सिर्फ 0 और 1 ही आते हैं, या फिर 1 और 0 आते हैं। ठीक है, ये कर सकते हो आप 1 1 0 0, ये बिट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 0 और 1 ही है। 0 और 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो बिट के बाद में जो इकाई आती है वो आती है निबल आती है दोस्तों। निबल, निबल। और निबल होती है 4 बिट के बराबर। निबल बराबर 4 बिट। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका क्वेश्चन आया हुआ है मेमोरी यूनिट में से, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और इस बार भी जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो निबल के बाद की जो इकाई आती है वो कौन सी होती है? वो होती है बाइट। अब आती है आपके बाइट की बात। जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा होता है वो बाइट में स्टोर होता है। ठीक है, बाइट, BYT। अब देखो दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अगर बिट आता है ना नाम, तो बिट में तो स्मॉल बी आएगा, बिट में स्मॉल बी नाम आएगा। और जहां पे बाइट आता है वहां पे कैपिटल बी आता है, ये ध्यान रख लेना, इस पे कंफ्यूज मत होना। बिट जहां भी नाम आएगा वहां पे स्मॉल बी, और बाइट में जो नाम आता है उसमें स्टार्टिंग में कैपिटल बी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार कमेंट करके बता दो कि आपकी ये क्लास समझ में आ रही है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। बाइट में क्या होते हैं? बाइट में अगर बात करें तो 8 बिट होते हैं। कितने? 8 बिट होते हैं। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? बाइट कहलाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 8 बिट का समूह बाइट कहलाता है। या फिर बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बिट समझ में आ रहा है? सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, बाइट की अगर बाद की बात करें कि इसके बाद में जो इकाई आती है मेमोरी यूनिट की, वो कौन सी होती है? वो होती है केबी। केबी 1 केबी या फिर केबी लगा लो। केबी का अगर फुल फॉर्म की बात करें कि केबी का मतलब क्या होता है, केबी का मतलब फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। किलोबाइट, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपके कोई भी दिक्कत ना आए। किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट का हिंदी में नाम ही किलोबाइट है, इसका अर्थ भी किलोबाइट ही होता है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। केबी बराबर होता है 1024 बाइट। क्या होगा? 1024 बाइट, ये बाइट होंगे। क्लियर? अगर क्वेश्चन आ जाए 1 केबी बराबर होता है तो क्या करके आओगे? 1024 बाइट। ठीक है, अगर आंसर 4 ऑप्शन में ये दिया मिले, पहले में मिले 800, दूसरे में मिले 1000, तीसरे में मिले 1300 और चौथे में मिले 1500, तब आप क्या करके आओगे? कोई है क्या 1024? तो इसका लगभग मान करके आएंगे। कौन सा? 1000। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका जो लगभग मान होता है वो 1000 होता है, तो ये 1000 करके आएंगे। आप ये मत सोचना कि इसमें तो 1024 है नहीं, क्वेश्चन छोड़ के आ गए, या फिर इसी पे ही रुके रहे, बाकी क्वेश्चन किए नहीं, तो टाइम आपका हो जाएगा। 1000 करके आ जाना, बिल्कुल आंसर सही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। केबी के बाद में आता है दोस्तों एमबी। ये आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, एमबी, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट, मेगाबाइट। मेगाबाइट में अगर बाइट की बात करें, ये क्वेश्चन आ जाए कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं। बाइट क्यों पूछा?
क्योंकि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है, बाइट में होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। 1 MB में बाइट कितने होंगे, 1024 बाइट होंगे क्या ना, बाइट तो यहाँ पे आ गए 1024 केबी होंगे, किलोबाइट, ठीक है, केबी किलोबाइट होगा, ठीक है। बार बार मैं नहीं लिखूंगा केबी का मतलब क्या होता है, आपको यहीं पे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, वो होती है जीबी। जीबी भी आपने सुना होगा, गीगाबाइट होता है, ठीक है, जीबी गीगाबाइट, गीगाबाइट। और गीगाबाइट में अगर बाइट की बात करें कितने होंगे, 1024 क्या बाइट होंगे क्या, बाइट तो नहीं होंगे, बाइट किस में होते हैं 1024 बाइट, 1 केबी में होते हैं, तो इसमें आ जाएगा 1024 MB आ जाएगा, MB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में अगर आप लिख रहे हो तो लिखते रहो, इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। और ना और तो मैं ये कह दूं, रीट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रीट के एग्जाम में कुछ 2-4 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। उसके बाद में देखो जीबी के बाद में जो इकाई आती है वो आती है टीबी, क्या है, टीबी आती है। टीबी कौन सी, मरीज वाली टीबी नहीं होती है, टीबी मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है। और टीबी का मतलब हो जाए, क्वेश्चन आ जाए टीबी का पूरा नाम क्या है, अगर आपको पता हो तो करके आ जाओगे, नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, टेराबाइट, ठीक है। और टेराबाइट टीबी की जो इकाइयां होती है, यूनिट होती है, स्टोरेज क्षमता, वो हार्ड डिस्क की आती है। सीडी टीबी में नहीं आती, डीवीडी टीबी में नहीं आती, पेन ड्राइव टीबी में नहीं आती, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क जो ऐसी मेमोरी है जो सबसे ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करती है, और वो आती है टीबी तक की आती है, ठीक है। 1 टीबी, 2 टीबी, 8 टीबी, 6 टीबी, 4 टीबी, इस तरह की आती है, ठीक है। और टीबी में बहुत सारा डाटा स्टोर हो जाता है, बहुत सारा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते इतना डाटा स्टोर होता है, ठीक है। ये प्रचलित है आज के टाइम में, ठीक है। और टीबी टेराबाइट होती है। टेराबाइट में अगर हम बाइट की बात करें कितने होते हैं, तो उसमें भी क्या होंगे, 1024 क्या होंगे, जीबी, 1024 जीबी आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ये है मेमोरी यूनिट। क्या मेमोरी यूनिट इतनी है, नहीं, और भी है। अगर इतने में से आपको पूछा जाए कि निम्न में से सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है, तो यहां तक की अगर हम बात करें तो टीबी की बात आती है। टेराबाइट यहां तक सबसे बड़ी मेमोरी है, मेमोरी यूनिट है, ठीक है, इकाई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से पूछे केबी का पूरा नाम किलोबाइट होता है, पूरा नाम पूछे तो आप करके आ सकते हो। इस तरह से पूछे 1 जीबी में कितने MB होते हैं, तो 1024 MB होते हैं। या फिर ये पूछ लिया जाए 1 टीबी बराबर होता है, तो इसमें भी आपको 1024 करके आना है। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछ सकता है। ये पूछ ले 1024 जीबी बराबर क्या होंगे, 1 टीबी होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं। टीबी के बाद में बात आती है, देखो हम करते हैं यहां पे, टीबी तक पढ़ लिया ना। टीबी के बाद में बात आती है पीबी, पीबी, और पीबी का पूरा नाम होता है दोस्तों पेंटाबाइट, ठीक है, मेमोरी यूनिट है। अर्थ आपको इसमें कुछ समझना नहीं है क्योंकि इसका अर्थ ही यही है, पेंटाबाइट। पेंटाबाइट, देखो सभी में बाइट आ रहा है, आपने ध्यान किया कि ये वर्ड सभी में बाइट आ रहा है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होते हैं वो किसमें होते हैं, वो बाइट में होते हैं। किसमें, बाइट में होते हैं, ठीक है। बाइट, पेंटाबाइट, 1 पेंटाबाइट बराबर होते हैं 1024 टीबी, मतलब टेराबाइट। क्लियर, ठीक है। उसके बाद में एक्साबाइट, ईबी, एक्साबाइट, ईबी की बात करते हैं, ईबी, बाइट इसमें भी आ गया, ठीक है। और 1 एक्साबाइट बराबर होता है 1024 क्या, टीबी,
1024 है पीबी यानी कि पेंटाबाइट। क्लियर? ये मेमोरी यूनिट है। एक हेक्साबाइट कितने होंगे? बाइट आ रहा है, इसमें भी बाइट आ गए, इसमें भी बाइट आ गए, और पीछे भी हमने पढ़े थे उसमें भी बाइट आ रहा है। सभी में लास्ट में क्या है? बाइट। बाइट का मैंने बता दिया, जितने भी डाटा होते हैं कंप्यूटर में बाइट के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है, 1024 पीबी। अब ईबी के बाद में आता है जेडबी, जेटाबाइट। हैरान मत होना दोस्तों, ये मेमोरी यूनिट है और भी इसके आगे आएगी, लिमिट है इसकी। आप ये मत सोचो कि कितनी होगी, सब क्या क्या बता रहे ना, लिमिट है इसके अंदर। क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आराम से ध्यान से समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, मैं आपको उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जेड भी होता है दोस्तों जेटाबाइट, जेठा नहीं, जेटाबाइट। इसमें भी क्या आ गया? लास्ट में बाइट आ गया। ठीक है, जेड भी जेटाबाइट, और जेटाबाइट बराबर होता है 1024 तो सभी में ही आएगा, ये ध्यान कर लेना। और इसमें क्या आ जाएगा? 1024 ईबी यानी कि हेक्साबाइट होते हैं इसमें। ये मेमोरी यूनिट है, हम पढ़ रहे हैं। अब जेडबी जेटाबाइट के बाद में आता है योटाबाइट, YB योटाबाइट। YB क्या हो गया? योटाबाइट, योटाबाइट। और एक योटाबाइट बराबर होता है 1024 तो आएगा ही आएगा। आगे क्या आएगा? जेटाबाइट, यानी कि एक योटाबाइट में होते हैं 1024 जेटाबाइट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस पीछे का तो हम करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। 1024 से जेटाबाइट। अब आपने यहां तक जरूर पढ़ा होगा कि इतनी होती है मेमोरी यूनिट, और होती है क्या? होती है, बिल्कुल होती है, 2 यूनिट और होती है। ठीक है, आपने यहां तक पढ़ा होगा। इसके बाद की यूनिट है वो कौन सी है? ब्रोंटो। ब्रोंटो मेमोरी यूनिट है। क्वेश्चन आ जाए ब्रोंटो क्या है? मेमोरी है, मेमोरी की यूनिट है ब्रोंटो। यहां पे भी हिंदी में भी लिख देता हूं ब्रोंटो। और एक ब्रोंटो बराबर होता है क्या? 1024 फिर भी आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? योटाबाइट 1024 YB। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में अगली जियोप, लास्ट मेमोरी यूनिट है, यहां तक है अभी फिलहाल। ठीक है, जियोप, GEOP, जियोप, जियोप। और इसके बराबर होंगे 1024 तो फिर भी आएगा, सभी में 1024 आ रही है, लेकिन आगे की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। इसमें क्या हो जाएगा? 1024 ब्रोंटो। ये थी मेमोरी यूनिट। समझ में आई? सारे सब कुछ मैंने बता दिया। यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी, यहाँ पे उसका पूरा हिंदी में नाम आपको मैंने बताया, और यहाँ पे उसकी वैल्यू बताई है, कितने में, कितनी यूनिट में कितने एमबी होते हैं, जीबी होते हैं, क्या क्या उनकी वैल्यू होती है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप लिख रहे हो साथ साथ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपके ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको झट से समझ में आ जाएगा, झट से उसे कर पाओगे, वो भी सही। अब देखो क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, ये टॉपिक तो हो गया वैसे क्लियर। थ्योरी का टॉपिक था मेमोरी यूनिट का, वो क्लियर इतनी होती है इसमें। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस प्रकार से आएंगे, उसमें आप कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूं। देखो अब क्वेश्चन क्या है, इनको क्रम में लिखो। इनको क्या लिखो? क्रमानुसार लिखना है। ठीक है, मैं यहां पे दे देता हूं आंसर, इसमें ऑप्शन देता हूं। बाइट, टीबी,
केबी, जीबी और एमबी। ऑप्शन तो 4 ही आते हैं, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में आसानी रहेगी। बाइट क्रमानुसार लिखना है कि पहली छोटी बाइट यूनिट कौन सी होती है, उससे बड़ी कौन सी होती है, उससे बड़ी कौन सी होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है बाइट छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद में कौन सी आएगी, केबी, किलोबाइट। उसके बाद में कौन सी आती है, केबी के बाद में एमबी आती है। एमबी है क्या, एमबी ये रहा। और एमबी के बाद में आता है दोस्तों जीबी। जीबी है क्या, देखो है, ये रहा जीबी। जीबी मतलब गीगाबाइट। और जीबी के बाद में आता है टीबी। टीबी मतलब टेराबाइट। ये इस तरह से क्रमानुसार हो गया। बाइट, बाइट के बाद में केबी, केबी के बाद में एमबी, एमबी के बाद में जीबी, जीबी के बाद में टीबी। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से बड़ा है। बड़ा मतलब बड़ी मेमोरी यूनिट मान लो, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। बड़ी चीज बतानी है आपको, बड़ी यूनिट बतानी है। ऑप्शन में दिया हुआ मिले केबी, जीबी, टीबी और चौथा ऑप्शन है एमबी। इस तरह से आएंगे क्वेश्चन। इनकी फुल फॉर्म भी दे सकता है यहाँ पे। केबी का मतलब किलोबाइट भी आ सकती है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है। तो कौन सा होगा, केबी मतलब किलोबाइट होता है, जीबी मतलब गीगाबाइट होता है, टीबी मतलब टेराबाइट होता है, एमबी मतलब मेगाबाइट होता है। बड़ा पूछा है, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। और एक टेराबाइट में बाइट कितने होते हैं, 1024 जीबी होते हैं। ठीक है, तो जीबी क्या हो गया, इससे टीबी से छोटा हो गया। और जीबी से छोटा कौन सा हो गया, एमबी हो गया। और एमबी से छोटा कौन सा हो गया, केबी हो गया। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, टीबी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये बड़ा हो गया ना, अब ये क्वेश्चन आ जाए, इनमें से सबसे छोटी यूनिट है। अब यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं, इनमें से सबसे छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर कर दो। आंसर इसमें ऑप्शन क्या होगा, एमबी, बाइट, जीबी, टीबी। एमबी मेगाबाइट, बाइट सीधा ही हो गया, जीबी का मतलब गीगाबाइट और टीबी का मतलब टेराबाइट। सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, बाइट हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बाद में क्या पूछा गया है। इसके बाद में क्या पूछा है, देखो इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो देखो क्या है। ये पूछा गया है कि 2 की पावर 20 किसके बराबर है, किसके बराबर है। 2 की पावर 20 किसके बराबर है। ये आया क्या प्रश्न समझ में, 2 की पावर किसके बराबर। अब 2 की पावर है, कितने होते हैं, 4। 2 की पावर 3 है, कितने होंगे, 8। 2 की पावर 4 है, कितने होंगे, 16। इसी प्रकार से 2 की पावर पूछा है 20 किसके बराबर है। इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, मैथ है, बिल्कुल आपके समझ में आएगी। इजी ट्रिक से मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्या है, 2 की पावर 20 किसके बराबर है। आसान से तरीके से बताऊंगा। देखो हमने पढ़ा कि एक केबी बराबर होते हैं 1024 बाइट।
एक केबी बराबर कितने होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, ये हम आसानी से जानते भी है, ठीक है। और एक एमबी बराबर होते हैं 1024 इंटू 1024 बाइट। केबी से बड़ा होता है एमबी। एक केबी बराबर 1024 बाइट हो गए और एक एमबी बराबर हो गए 1024 इंटू 1024 बाइट। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1024 तो ये बाइट वाला आ गया और एमबी केबी वाला 1024 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने बताया 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, इस तरह से होते हैं ना। कोई दिक्कत है, पावर वाला आपने क्वेश्चन किया भी होगा मैथ में, अगर आपने बचपन में मैथ पढ़ी होगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है आगे का क्वेश्चन, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर 1024 है, ये 1024 ये कितनी संख्या के पावर के बराबर है। 1024 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 किसके बराबर है, 1024 है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1024 ही आएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 10 बार लिखोगे, आंसर क्या आएगा 1024 आएगा। इतना कंफर्म, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक एमबी बराबर 1024 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 बाइट। 1024 ये 2 की पावर 10 यहां पे आ गई, 1024 बराबर होता है 2 की पावर 10। इतना कंफर्म है, ठीक है। अब देखो इसको, एक एमबी बराबर 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 20 बाइट आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 20 बाइट। पर्सन क्या है अपना, 2 की पावर 20 किसके बराबर है, तो 2 की पावर 20 किसके बराबर है दोस्तों, 1 एमबी के बराबर है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए यहां पे 2 की पावर 10 किसके बराबर है, तो 2 की पावर 10 बराबर है 1 केबी के बराबर है, ठीक है। इस 1 केबी होता है कितना, 1024 बाइट, और 1024 बाइट को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 किसके बराबर हो गई, 1 केबी के बराबर, और 2 की पावर 20 किसके बराबर हो गई, 1 एमबी के बराबर हो गई। कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से मैं आपको आसान शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं क्या होती है। ये इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, ध्यान कर लेना। 2 की पावर 10 दे सकता है, 2 की पावर 50 दे सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें, अब यहां पे आपको दे दिया जाए 2 की पावर 30 किसके बराबर है, तो क्या करोगे, किसके बराबर है। तो इसमें क्या करोगे दोस्तों, देखो इसमें पहले सोल्व करके बताता हूं। अगर सोल्व करना आ गया ना तो आप आसानी से कर सकते हो, हर पर्सन कर सकते हो इसको। 2 की बराबर 50 भी कर सकते हो, 2 की बराबर 60 भी कर सकते हो, ठीक है। हम जानते हैं 1 केबी बराबर होता है क्या, 1024 बाइट। ये तो कंफर्म है, आपको पता है, ठीक है। 1 एमबी बराबर कितने हो जाएंगे, 1024 इंटू 1024 बाइट। इसमें 2 बार लिख देंगे हम 1024। 1 जीबी बराबर कितने होंगे, केबी के बाद में एमबी आता है, एमबी के बाद में जीबी आता है, इसमें 3 बार लिख देंगे। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट। इसी प्रकार से टीबी का निकालेंगे तो इसमें 4 बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार पीबी का निकाल देंगे तो उसमें हम 1024 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये जो 1024 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 बार करना,
आंसर डेफिनेटली 1024 ही आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो 2 की पावर 10 ये हो गया, 2 की पावर 10 ये हो गया, ये कितने हो गए, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 1 GB बराबर 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, ये हो गया 2 की पावर 30। तो ये 2 की पावर 30 किसके बराबर है, ये प्रश्न पूछा है, 2 की पावर 30 किसके बराबर है, 1 GB के बराबर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 2 की पावर 40 दे देना तो जीबी के बाद में क्या आता है, टीबी आता है। तो टीबी को 10 की 10 24 इंटू 10 24 इंटू 10 24 इंटू 10 से 24, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10, तो 2 की पावर कितनी होगी, 40 हो गए, 1 2 3 4 10 20 30 40, 2 की पावर 40 किसके बराबर होते हैं, 1 टीबी के बराबर होते हैं। ये मैथ है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताई। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये हम पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी। आप रोक रोक के जरूर देख लेना, पर्सन जो मैंने बताए हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।